आता है एटॉमिक रिसर्च के अंडर आता है, यानी कि मतलब समझ लीजिए भारत सरकार के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे भाई बहनों ने जो है ये डेवलप कर लिया। अब और ये किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, किस तरीके से चलता है, जितनी रिसर्च मैं अपने सोर्सेस द्वारा पता करके कर पाया हूं वो सारी मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, इस तरीके की रिसर्च को करने में बड़ी मेहनत लगती है, रात रात भर जाग के जो है पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आगे की जानकारी मैं आपको देता हूं और हमारे उन सभी साइंटिस्ट भाई बहनों के लिए जय हिंद वीडियो के कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो जो हमारा ये जो एटॉमिक प्लांट है ये पहुंचा है क्रिटिकलिटी स्टेज में। तो ये होता क्या है, इससे पहले हम समझते हैं एक न्यूक्लियर उसमें प्लांट में होता क्या है। न्यूक्लियर प्लांट के कोर में जो है हम रखते हैं एक हैवी मटेरियल। अब हैवी मटेरियल के लिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि आप ये मान के चलिए कि जैसे एक इतना बड़ा पीस लोहे का है, ठीक है, उसका वजन 250 ग्राम है और उतना ही बड़े पीस यूरेनियम का वजन है 1 किलो 250 ग्राम होगा, यानी कि 125 किलो होगा। तो मतलब ये हो गया भारी, है ना। लोहा इतना भारी है, लंबाई उतनी ही है उस धातु की, पर उस धातु का वजन लोहे से ज्यादा है। ठीक है, तो वो उसके कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन के कोर में रखा जाता है यूरेनियम, जो कि होती है भारी धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यूरेनियम का वजन जो है वो लोहे से 4 गुना होता है। जो इतना भारी एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जो अंदर का जो एटम का हिस्सा होता है वो अनस्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा भारी होने के कारण जो है लोहे से 4 गुना भारी होता है। तो जो इतना भारी जो मटेरियल होता है वो अनस्टेबल होता है। वो जो इतना भारी जो एटम होता है वो अपने खुद के वजन को जो है उठाने में, कैरी करने में असमर्थ होने लग जाता है। मतलब कि ये अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कि ये जो यूरेनियम का जो हैवी मेटल है ये टूटने के कगार में होता है, अगर आसान शब्दों में आपसे कहूं। और एटम के टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं, आप सब जानते हैं, फिशन, यानी कि एटम टूट गया। दुनिया के अधिकांश दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो इसी फिशन के प्रोसेस पर काम करते हैं। और दोस्तों इसी से अधिकतर न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। और अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन बम की तो ये इससे अलग होता है। तो दोस्तों इसी फिशन के दम पे जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ठीक, तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों इसको क्या करा जाता है, इसके एटम के टूटने के फिशन को जो है स्टेबल कर दिया जाता है कि वो अपने आप जो है अपनी एनर्जी से चलता रहे और वो बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी बाहरी फ्यूल के ये जो है लगातार अपने आप चलता है। इसी को कहते हैं क्रिटिकलिटी।